बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। लाहौर में कोरोना के 582 कन्फर्म मरीज हैं। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक पंजाब में कोरोना वायरस के मजीद 94 केसेस के बाद तादाद 3504 हो चुकी है। 701 ज़ायरीन सेंटर्स, 1374 रायमंड से मुंसलिक अफराद में, 91 कैदियों, 1338 आम शहरियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। जबकि 15 मार्च से अब तक शहर में 18 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और पंजाब में मजमूई तादाद 41 तक जा पहुंची है। पंजाब में सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। सूबे में 672 कोरोना से मुतासरा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता एक हफ्ते में म्यू अस्पताल से 25, सर्विसेज से 4 अफराद कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो गए। लाहौर में अब तक सेहतयाब होने वालों की तादाद 168 हो चुकी है। पंजाब में सेहतयाब मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। सूबे में 672 कोरोना से मुतासरा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि गुज़श्ता एक हफ्ते में म्यू हॉस्पिटल से 25, सर्विसेज से 4 अफराद कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं। लाहौर में अब तक सेहतयाब होने वालों की तादाद 168 हो गई है। जबकि कस्टम्स इंटेलिजेंस में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आ चुका है। सुपरिंटेंडेंट कस्टम इंटेलिजेंस में वायरस की तशखीस हुई है। एक्सपो क्वारंटीन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। कस्टम्स इंटेलिजेंस में कोरोना वायरस का पहला केस है जो कि सामने आया है। सुपरिंटेंडेंट कस्टम इंटेलिजेंस में वायरस की तशखीस की जा चुकी है और इनको एक्सपो क्वारंटीन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। कोरोना वायरस का तशखीसी टेस्ट करवाने वाले LDA के 21 अफसरान और एहलकारों की रिपोर्ट्स मनफी आ गईं। मजीद 2 अफसरान ने भी टेस्ट करवा लिया। नताइज कल मिलेंगे। LDA के वाइस चेयरमैन SM इमरान ने मुतासरा डिप्टी डायरेक्टर और उनके भाई की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ और नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी गवर्निंग बॉडी के मेंबर मेजर रिटायर्ड सैयद बुरहान अली और डायरेक्टर जनरल LDA अहमद अजीज तारड़ ने एक्सपो सेंटर अस्पताल में जेर इलाज डिप्टी डायरेक्टर को गुलदस्ते भिजवाए और जल्द सेहतयाबी की दुआ की। जेर इलाज अफसर की तरफ से LDA के आला हुक्काम, अफसरान और रफकाए कार की नेक तमन्नाओं पर उनका शुक्रिया अदा किया गया। जबकि कैंसर मरीजों के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर हो चुकी है। अद्वियात की फ्राहमी का मसला भी हल हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब 1 अरब ने नए मुआहिदे के लिए 35 करोड़ से ज़ायद ग्रांट की मंजूरी दे दी है। अद्वियात फराहम करने वाली कंपनी से 2023 तक के मुआहिदे के लिए राह हमवार हो गई है। पंजाब में कैंसर के मरीजों की अद्वियात की फराहमी पर वज़ीर आला पंजाब ने नए मुआहिदे के लिए 1 अरब 35 करोड़ 55 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करने की मंजूरी दी है। चंद माह कबल वज़ीर आला पंजाब ने MS नोवार्टिस फार्मा से नए मुआहिदे का ग्रीन सिग्नल दिया था, लेकिन थर्ड पार्टी वैलिडेशन की रिपोर्ट के बाद स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने 1 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट मांगी। वज़ीर आला पंजाब ने गुज़िश्ता रोज कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दी। ज़राए के मुताबिक MS नोवार्टिस फार्मा पाकिस्तान से अब कैंसर की अद्वियात की फराहमी का मुआहिदा 2023 तक किया जाएगा। मुआहिदे और वाजिबुल अदा रकम की अदायगी के लिए महकमा खजाना को सप्लीमेंट्री ग्रांट देने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। ज़राए ने बताया है कि 2014 में MS नोवार्टिस फार्मा पाकिस्तान से मुआहिदा किया गया था। थर्ड पार्टी वैलिडेशन की रिपोर्ट में साबिक दौरे हुकूमत के मुआहिदे पर इत्मीनान का इजहार होने पर अब वज़ीर आला पंजाब ने सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दी है। माह रमज़ान में नमाज तरावी के लिए उलमा के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए। नमाज तरावी की मशरूत इजाज़त दे दी गई है। 20 निकाती एलामिया जारी कर दिया गया है, जबकि नमाज तरावी मसाजिद के सहन में अदा की जाएगी। रमज़ानुल मुबारक में नमाज तरावी मसाजिद में अदा करने का मामला खुश असलूबी से तय पा गया। हुकूमत ने उलमा इकराम की मुशावरत से नमाज तरावी मसाजिद में अदा करने की मशरूत इजाजत दे दी। इस हवाले से 20 नकाती इलामिया जारी कर दिया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जेर सदारत इजलास में चारों सूबों के गवर्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और उलमा इकराम शरीक हुए। इजलास में मुत्तफिका तौर पर तय किया गया कि नमाज तरावी मसाजिद के खुले सहन में अदा की जाएगी। मसाजिद के सहन में चटाइयाँ, सफ़े और दरियाँ नहीं बिछाई जाएंगी। नमाजी 6 फुट के फासले पर खड़े होंगे। बूढ़ों और बच्चों को मस्जिद जाने की इजाजत नहीं होगी। बुखार, खांसी और किसी बीमार को मस्जिद में आने की इजाजत नहीं होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि उलमा कराम के साथ 20 नकात पर इत्तफाक किया गया। रमजान में नमाज तरावी की मशरूत इजाजत देने का फैसला हुआ है। तरावी घरों में भी पढ़ी जाएगी। सदर मुमलिकत के मुताबिक जरूरी था कि मौजूदा सूरत हाल पर उलमा से मुशावरत की जाए। उम्मीद है मसाजिद में एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। कज़ाफी बट सिटी 42। उलमा ने मसाजिद और इमाम बारगाहों में बाजमात नमाज, जुमा और तरावी की इजाज़त मिलने के फैसले का खैर मकदम किया है।
नमाज तरावी का एहतमाम मसाजिद के अहाते में किया जाएगा। नमाज से पहले और बाद में मजबा लगाने से गुरेज किया जाएगा। सफ बंदी के दौरान नमाजियों में 6 फुट का फासला भी रखा जाएगा। वकार घुमन की रिपोर्ट देखिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और उलमा इकराम के दरमियान मुशावरती इजलास में 20 नुकात पर इत्तफाक किया गया। लाहौर गवर्नर हाउस से भी उलमा ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की और होने वाले फैसलों का खैर मकदम किया। हमें चाहिए कि हम उन हुकूमत की हिदायत के मुताबिक अपने मुल्क के बका तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इंसानियत के बका व तहफ़्फ़ुज़ के लिए, रूहानी सुकून तब ही मिलेगा कि इंसानियत की फलाह हो। नमाज इबादत है लेकिन इंसान की हिफाजत उससे बढ़ के होती है। मिल बैठ कर जो फ़ैसला आया है ये बहुत खुशाइंद है और ये मुक़द्दस और मुताहर जो महीना आ रहा है उस मैं समझता हूँ कि ये उसकी बरक़ात की वजह से हुआ है। सदर पाकिस्तान ने उलमाए इकराम की उन तमाम हिफाजती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए मसाजिद में नमाज तरावी की इजाज़त दी है। एलामिया के मुताबिक मस्जिद में नमाज के वक्त खड़े होने के लिए निशान लगा लिया जाए। कोई भी नमाजी मस्जिद में किसी से बगलगिर नहीं होगा। वजू घर से ही करके मस्जिद में जाना होगा। सफों के दरमियान फासला होगा। मस्जिद के फर्श को साफ करने के लिए क्लोरीन महलूल से धोया जाएगा। मस्जिद में शराई पर भी क्लोरीन के महलूल का छिड़काव किया जाएगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर एख्तियार करनी होंगी। कैमरामैन राना अयाज के साथ वकार गुमन, लाहौर। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर कोरोना वबा की रोकथाम के लिए इक़दामात का जायजा लेने के लिए काबीना कमेटी का वीडियो लिंक इजलास हुआ। इजलास में मुतासर मरीजों के इलाज मुआलजे की सहूलियतों का जायजा लिया गया, जबकि इस मौके पर लॉकडाउन में तोसी के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात पर भी गौर किया गया। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर कोरोना वबा की रोकथाम के लिए इक़दामात का जायजा लेने के लिए काबीना कमेटी का वीडियो लिंक इजलास हुआ। इजलास में मुतासर मरीजों के इलाज मुआलजे की सहूलतों का जायजा लिया गया, जबकि इस मौके पर लॉकडाउन में तोसी के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात पर भी गौर किया गया। इजलास में डॉक्टरों, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए हिफाजती किट्स की दस्तयाबी और खरीदारी से मुतल्लिका अमूर पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया, जबकि इजलास में बताया गया कि अब तक 53,000 लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत ने बताया कि डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। हेल्थ प्रोफेशनल्स की खिदमत काबिले तहसीन है। सूबाई वज़ीर असलम इकबाल ने बताया कि गंदम खरीदारी मुहिम के दौरान सेंटर्स पर समाजी फासले बरकरार रखने के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ की हिफाजती किट्स की फ्राहमी में अदम दिलचस्पी। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को किट्स न मिलने के सबब टीचिंग हॉस्पिटल्स की आउटडोर में इलाज मुआलजे की सहूलियात बहाल न हो सकी। टीचिंग हॉस्पिटल्स के आउटडोर फाल न होने से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। चंद रोज कबल महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने टीचिंग हॉस्पिटल्स के आउटडोर को फाल करने का हुक्म दिया था, लेकिन OPD में फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए डॉक्टर्स और तिबी अमले के पास हिफाजती किट्स ही मौजूद नहीं हैं। इस वजह से OPDs को फ़ाल ही नहीं किया जा सका है। ज़राए के मुताबिक टीचिंग हॉस्पिटल्स में सिर्फ कोरोना वार्ड्स में काम करने वाले डॉक्टर्स और तिबी अमले को ही महदूद पैमाने पर किट्स मुयस्सर हैं। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के नोटिफिकेशन का ये मामला है। नोटिफिकेशन में अबहाम होने पर लाहौर पुलिस ने दफ़ा 144 के तहत कार्रवाइयाँ रोक दी। हुकूमत की जानिब से 24 मार्च को दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसका दौरानिया 4 अप्रैल तक था। इस दौरान पुलिस दफा 144 की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां कर रही थी। 15 मार्च को हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन दफा 144 का दौरानिया बढ़ाने का किसी जगह जिक्र नहीं किया गया, जिससे पुलिस कानूनी कार्रवाई करने का इख्तियार खो बैठी। वजारत दाखिला की जानिब से दफा 144 के नफाज की तारीख ही नहीं बढ़ाई गई। पुलिस अब तक सिर्फ वार्निंग देकर शहरियों को गैर जरूरी सफर और दुकानें खोलने से रोक रही है, जबकि DIG ऑफिस की जानिब से तमाम SHOs को दफा 144 के तहत कार्रवाई से फिलहाल रोक दिया गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुल्की और बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए SOPs जारी कर दिए हैं। SOPs स्पेशल परवाज़ों और चार्टर्ड तैयारों के लिए जारी किए गए हैं, जो कि 18 अप्रैल से 30 अप्रैल तक नाफिजुल अमल रहेंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी के जारी करदा नए SOPs के मुताबिक बैनुल अक़वामी जहाज़ों को पाकिस्तान आने के लिए सख्त हिफाजती इक़दामात करना होंगे। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के आने और जाने के वक्त और तारीख का तयन पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी करेगी। SOPs के मुताबिक मुसाफिरों के जहाज में बैठने से कबल पूरे जहाज में जरासीम कुश स्प्रे किया जाएगा। जहाज को मुकम्मल तौर पर जरासीम से पाक होने की तसल्ली खुद जहाज का पायलट करेगा। जहाज उड़ने से कबल मुतल्लिका मुल्क की सिविल एविएशन अथॉरिटी जरासीम कुश स्प्रे का सर्टिफिकेट जारी करेगी। जहाज के दीगर दस्तावेजात के हमरा पायलट को ये
सर्टिफिकेट भी जमा कराना होगा। हर जहाज में कोरोना से बचाव के लिए किट्स, मास्क और ग्लव्स फराहम होने चाहिए। जहाज में बैठने से कबल हर मुसाफिर और अमले की स्क्रीनिंग की जाएगी। हर मुसाफिर से कोरोना बचाव का हेल्थ सर्टिफिकेट पुर कराया जाएगा। जहाज के अंदर मुसाफिरों को एक दूसरे के साथ नहीं बिठाया जाएगा और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाएगा। तमाम मुसाफिर दौरान सफर सर्जिकल मास्क पहनकर रखेंगे। तमाम केबिन क्रू और कॉकपिट का अमला दौरान परवाज सर्जिकल मास्क और पीपीई किट पहनने का पाबंद होगा। दौरान परवाज केबिन क्रू हर मुसाफिर को घंटे बाद हैंड सैनिटाइजर मुहैया करेंगे। बोर्डिंग के बाद केबिन क्रू मुसाफिरों को सीटों पर बिठाकर मास्क पहने हुए तस्वीर हेल्थ स्टाफ को भेजेगा। लैंडिंग से कबल तमाम मुसाफिरों के हेल्थ फॉर्म मुकम्मल कराए जाएंगे और उन्हें ASF स्टाफ से चेक कराया जाएगा। बीमार मुसाफिर के पास जाने वाले केबिन क्रू N95 मास्क, ग्लव्स और PPE किट पहनेगा। बाद अज़ा मुसाफिरों और क्रू को 7 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। अपनी पसंद के होटल में जाने के ख्वाहिशमंद मुसाफिर होटल के तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त करने के पाबंद होंगे। तामीराती शोबे को इंडस्ट्री का दर्जा मिलने के बाद बिल्डिंग प्लान के इजरा के लिए इस्लाहात का फैसला किया गया है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, बल्दियाती इदारों और डेवलपमेंट अथॉरिटीज बिल्डिंग प्लान्स वेब पोर्टल सिस्टम से मौसूल करके 30 रोज में मंजूरी देने के पाबंद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अहकामात के बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सनत का दर्जा मिलने पर पोर्टल सिस्टम के तहत कमर्शियल, सेमी कमर्शियल, रिहायशी, इंडस्ट्रियल और हाई राइज बिल्डिंग प्लान्स की मंजूरी वेब पोर्टल सिस्टम के जरिए हो सकेगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने महकमा बल्दियात और हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटीज को इस्लाहात का अमल शुरू करने की हिदायत कर दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मंजूरी के बाद बिल्डिंग प्लान प्रोजेक्ट को नाफिज कर दिया जाएगा। तैयार की गई इस्लाहात के मुताबिक कमर्शियल और रिहायशी, सेमी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग प्लान की मंजूरी 30 रोज में हो सकेगी, जबकि इमारतों के बिल्डिंग प्लान के लिए वासा, टीपा और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट 7 रोज में NOC जारी करने का पाबंद होगा। साइलिन कॉल सेंटर, ईमेल, व्हाट्सएप और वेब पोर्टल सिस्टम से बिल्डिंग प्लान से मुतालिक मालूमात भी हासिल कर सकेंगे। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुआविनीन ख़ुसूसी और अरकान असम्बली के नाम मरासला भिजवा दिया है। कहते हैं वतन अजीज कोरोना वायरस की वजह से गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। वज़ीर आला ने मरासले में मजीद कहा है कि पंजाब के अवाम भी कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। उम्मीद है कि अरकान अपनी तमाम तर कोशिशें मौजूदा गैर मामूली सूरत हाल से निपटने के लिए बुरोकार लाएंगे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हुकूमत पंजाब ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम किए हैं और पूरा यकीन है कि हम जल्द इस मरज पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर आला ने बताया है कि डॉक्टर्स को हिफाजती लिबास, ESL3 लैब्स के कयाम, कोरोना किट्स और दीगर जरूरी साजो सामान की फराहमी में पंजाब लीड ले रहा है, जबकि पंजाब जल्द रोजाना 10,000 टेस्ट की सलाहियत हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गिराम फरोशी की वजह से आम आदमी को मुआशी तकालीफ का सामना है। इस सूरत हाल में अवामी नुमाइंदों की ये कौमी जिम्मेदारी है कि वो अपने अज़ला में इंतजामिया के साथ मुसलसल राब्ता रखें। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदे ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिराम फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की मॉनिटरिंग का फरीजा सर अंजाम दे। पंजाब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन की मद में 1 अरब रुपए के लिए महकमा खजाना की मुखालिफत। पंजाब पुलिस को अभी तफ्तीश की मद में रवा माली साल में 25 करोड़ रुपए के इजाफी फंड जारी होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने हतमी मंजूरी दे दी है। IG पंजाब ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन की मद में वज़ीर आज़म से 2 अरब रुपए की डिमांड की थी और वज़ीर आज़म के हुक्म पर पंजाब हुकूमत ने 1 अरब रुपए देने का सिग्नल भी दिया, लेकिन महकमा खजाना के ज़राए ने बताया है कि पंजाब में अब कोरोना वायरस की वजह से माली बहरान मजीद बढ़ चुका है और पुलिस को तफ्तीश की मद में 1 अरब रुपए का अजरा करना मुश्किल होगा। ज़राए ने बताया है कि वज़ीर आला ने महकमा खजाना की सिफारिशात पर 25 करोड़ रुपए के अजरा की मंजूरी दे दी है। महकमा खजाना के हुक्म के मुताबिक पंजाब पुलिस को सिर्फ 25 करोड़ रुपए के इजाफी फंड ही जारी होंगे। रवा माली साल में पंजाब पुलिस को तफ्तीश की मद में 25 करोड़ 70 लाख रुपए दिए जा चुके हैं, जो अब 25 करोड़ की इजाफी रकम के बाद मजमूई रकम 55 करोड़ 70 लाख रुपए हो जाएगी। MD वासा ने अवामी शिकायत का बर वक्त इजाला न करने और महकमाना फ़राइज़ से गफलत बरतने पर SDO जोहर टाउन सैफुल्लाह को मुअत्तल कर दिया है। जोहर टाउन J2 ब्लॉक में गंदा पानी आने की शिकायत मौसूल हुई। मतलूबा वक्त में मसला हल न करने पर MD वासा सैयद जाहिद अजीज ने SDO जोहर टाउन के खिलाफ एक्शन लिया। MD वासा ने डायरेक्टर जुबली टाउन और XN को मौके पर जाकर शिकायत दूर करने की हिदायत कर दी है। राना कौसैन नास को बहाल करके SDO वासा जोहर टाउन तैनात कर दिया गया है। MD वासा सैयद जाहिद अजीज का कहना है कि अवामी शिकायत का अजाला वलीन तरजीह है। कोताही बरतने वाले के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत एक्शन लिया जाएगा। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज का इत्तलाक हो गया। हुकूमत का 1000 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी का ऐलान महज सियासी नारा साबित हुआ। सैकड़ों अशिया ज़रूरिया स्टोर्स पर दस्तयाब ही नहीं है। खरीदारी करने आए शहरी सीख पा हो गए।
हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। वफाकी हुकूमत शहरियों के साथ हाथ कर गई। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजानुल पैकेज के तहत 1000 से ज्यादा इशाई ज़रूरिया की कीमतें 5 से 100 रुपए तक कम करने का ऐलान किया गया, मगर ये ऐलान सिर्फ नारा साबित हुआ क्योंकि सैकड़ों इशाई ज़रूरिया यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब ही नहीं। शहरी इशाई ज़रूरिया न मिलने पर बरहम हो गए और हुकूमत को खूब तनकीद का निशाना बनाया। दालें सिर्फ 2-3 पड़ी हैं, थ्रू आउट नहीं आती यहाँ पे दालें, और काफ़ी चीज़ें जो हैं जो होनी चाहिए जो नहीं है यहाँ पे। खवातीन सार्फिन ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दाल चना और सफेद चने के अलावा दालें, सर्फ, मसाला जात समेत दीगर सैकड़ों इशाई ज़रूरिया दस्तयाब ही नहीं। हुकूमत सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बजाय इशाई ज़रूरिया फ्राहम करके शहरियों को हकीकी रिलीफ दे। कुछ चीजें हैं यहाँ पे लेकिन कुछ नहीं है। जैसे दालों में तो बिल्कुल सिर्फ वाइट चने हैं और चने की दाल है, उसके अलावा कोई दाल नहीं है। बेसन पड़ा हुआ है, मैदा भी नहीं है, कई चीजें हैं जो नहीं पड़ी हुई है। शहरियों ने वफाकी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कागजी तौर पर अरबों के रिलीफ के दावों की बजाय फौरी यूटिलिटी स्टोर्स पर इशाई ज़रूरिया की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि रमजानुल मुबारक के दौरान शहरी कम अज कम सुकून का सांस ले सकें। कैमरामैन अली अब्बास के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। ग्रैंड हेल्थ अलायंस में शामिल डॉक्टर्स के वफ्द और हुकूमती अरकान में मुज़ाकरात हुए। वज़ीर कानून राजा बशारत का कहना है कि मुज़ाकरात में 90% मुतालिबात पर इत्तेफाक हुआ है। सीसीपी ऑफिस में वज़ीर कानून राजा बशारत, सेक्रेटरी हेल्थ और सीसीपीओ जुल्फ़कार हमीद ने भी शिरकत की। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने वज़ीर कानून को अपने 10 नुकाती मुतालबात बताए। इजलास के बाद वज़ीर कानून ने कहा कि मुज़ाकरात में 90% मुतालबात पर इत्तफाक हुआ। कुछ इनके मुतालबात थे जिन पर हमने बड़ी तफसील के साथ इनके साथ बात की है और मैं समझता हूँ कि उसमें 90% चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके मुतालिक मैं समझता हूँ कि हमारा कंसेंसस है। डॉक्टरों के नुमाइंदों का कहना था कि वज़ीर आला के शुक्रगुजार हैं जिनकी वजह से मुज़ाकरात हुए, ताहम अभी भी भूख हड़ताल खत्म नहीं की गई। मैं सीएम साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने राजा बशारत साहब को भेजा है। हमारे जो जितनी डिमांड्स हैं वो जेन्युइन है। अगर सीएम साहब अगर हमसे मुलाकात कर लें या ये इनको तक हमारा मैसेज पहुँचा दें, उसमें पॉजिटिव चीज़ होती है। तो हमने हॉस्पिटल्स बिल्कुल खोले हुए हैं और हम सबका ये कंसेंसस है इस चीज़ के ऊपर हुआ है कि पेशेंट सफ़र नहीं करेगा। ज़राए के मुताबिक डॉक्टरों को पीपीआई किट्स की फराहमी और मुकम्मल स्क्रीनिंग का मुतालबा मान लिया गया। इसी तरह कोरोना से जाँ बहक होने वाले डॉक्टर और नर्सिस को शहीद का दर्जा दिया जाएगा, जबकि कुछ मामलात अभी भी ज़ेरे बहस हैं। इरफान मलिक, सिटी 42, लाहौर। अंजुमन ताजरान के मरकजी ओहदेदारान कहते हैं कि हुकूमत ने ताजिर, सनत और मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। चीफ जस्टिस सुमोटो लेकर छोटे ताजिर को बदहाल होने से बचाएं। रिपोर्ट देखिए शहजाद खान अब्दाली की। एक जानब कोरोना के वार तो दूसरी जानब माशी बदहाली ताजरों, मजदूरों और कारीगरों की दहलीज पर दस्तक देने लगी। माशी बदहाली से परेशान मरकजी आयरन मर्चेंट एसोसिएशन और अंजुमन ताजरान के मरकजी रहनुमाओं नईम मीर और आमिर सदीक चौधरी ने ताजरों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मरकजी सदर लोहा मार्केट मिस्त्री शाह आमिर सदीक चौधरी ने कहा कि कोरोना के साथ साथ मुल्क की मैशियत, तजारत, सनत को भी माशी बदहाली से बचाना होगा। हुकाम बाला से ये वादा करते हैं कि हमारा जो तामुन है वो मिसाली होगा और हमारी इंशाअल्लाह ताला वो दूसरी मार्केटों को भी मिसाल देंगे कि जिस तरीके से लोहा मार्केट वाले गवर्नमेंट के साथ तामुन कर रहे हैं तो हम वो भी उनसे वो उस तरह का तामुन जो है वो एक्सपेक्ट करें। मरकजी सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरान नईम मीर ने वफाकी हुकूमत को खूब आड़े हाथों लेते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सो मोटो नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। नईम मीर ने कहा कि वफाकी हुकूमत की नालायकियों और मिस मैनेजमेंट ने मुल्की मैशियत, सनतो तजारत और बिलखसूस छोटे ताजरों का बेड़ा गर्क कर दिया। चीफ जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, मैं आपसे अब मुखातिब हो रहा हूँ, मैं आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ, जनाब आपके पास सो मोटो का एक इख्तियार है, जनाब ये इख्तियार आपने पाकिस्तान के अवाम की मफाद में लेना है। सीनियर कायदीन ने कहा कि हुकूमत ताजरों को दिवालिया होने से बचाए, हिफाजती तदाबीर के साथ साथ मखसूस दौरानी के लिए बाजार, मार्केट्स और कारोबारी मराकज खोलने की इजाजत दे। शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। सूबाई वजीर ज़राअत मलिक नुमान लंगड़ियाल का सुंदस फाउंडेशन का दौरा, थैलेसीमिया के बच्चों से मुलाकात की और तोहफे तकसीम किए।
सूबाई वज़ीर ज़राअत मलिक नौमान लंगड़ियाल ने शादमान में वाक़े सुंदस फाउंडेशन का दौरा किया। इस मौके पर गनी ग्रुप के MD अवैस गनी, सीनियर तज्जिया निगार सुहेल बड़ाइच, तर्जुमान महकमा ज़राअत शाहिद कादिर समेत दीगर भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर ने थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और ब्लड कैंसर में मुब्तला मरीज बच्चों की अयादत की और उनमें राशन और तहाइफ तकसीम किए। सूबाई वज़ीर ने कहा कि लॉकडाउन के बावजूद सुंदस फाउंडेशन जिस दिलजोई से दुखी इंसानियत की खिदमत कर रही है, काबिले सताइश है। हमने सुंदस फाउंडेशन की खिदमात को देखा तो यकीनन ये खराज तहसीन के लायक हैं। जिस तरह ये बच्चों की खिदमत कर रहे हैं और जिस तरह ये फाउंडेशन इन पे मेहनत कर रही है, ये अपनी मिसाल आप हैं। MD गनी ग्रुप अवैस गनी ने कहा कि सुंदस फाउंडेशन बिलाशुबा एक अजीम मिशन पर काम कर रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि सदका ऐसे करो कि एक हाथ से करो और दूसरे को पता ना लगे, लेकिन गुंजाइश ये कि दुनिया वालों के लिए कि कभी आप ऐसा कर सकते हो कि जिसमें लोगों को तरगीब हो, तो मैं इसमें शात अपनी मशहूर ना हो, क्योंकि अदरवाइज़ तो ये बिल्कुल ज़ीरो हो गया सारा काम। तो अल्लाह हमें और बढ़ चढ़ के करने की तौफीक अता फरमाए। सीनियर तज्जिया निगार सुहेल बड़ाइच का कहना था कि किसी मरीज को खून देकर उसकी जान बचाना एक अजीम काम है। खून इनकी ग़िज़ा है और खून जो है वो आप लोगों ने, रज़ाकारों ने देना है। अगर अदरवाइज़ ये खून बाज़ार से नहीं मिलता, तो रज़ाकार खून देते हैं और इनकी मदद करते हैं, तो इसलिए ये सारा सर्कल सिर्फ इंसानी मोहब्बत पे चलता है। शुरका ने मुखय्यर हजरात से अपील की कि सुंदस फाउंडेशन को अपनी ज़कात, सदकात और अतियात दें ताकि दुखी इंसानियत की खिदमत का मिशन जारी रहे। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा हसन खालिद, सिटी 42। पाकिस्तान भर में 750 रेलवे स्टेशन हैं। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में किसी भी स्टेशन पर मेडिकल आइसोलेशन ट्रेन भेज सकते हैं। शेख रशीद का 15 रमजान तक 28 ट्रेन चलाने के अज़्म का इजहार। कहते हैं खान साहब हर किस्म के माफिया को शिकंजे में ले लेंगे, जबकि शहबाज शरीफ उनके मशवरे पर अमल से गिरफ्तारी से बचे। शेख रशीद अहमद ने रेलवे हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आजम कोरोना फंड में मजदूरों और अफसरान की तनख्वाहों से 5 करोड़ 1 लाख रुपए जमा करवाने का ऐलान किया। हर हफ्ते हम मीटिंग करते हैं। आज हमने मजदूरों की 1 दिन की तनख्वाह और अफसरों की 3 दिन की तनख्वाह प्राइम मिनिस्टर के कोरोना फंड में 5 करोड़ 1 लाख और 85,000 रुपया परसों हम चेक देंगे मंडे को। शेख रशीद अहमद का कहना था कि हमारी मसाजिद बड़ी है, जहां 50 से 500 तक नमाज समाजी फासला रख कर तरावी और नमाज जुमा अदा कर सकते हैं। उलमा का खास तौर पर ख्याल रखा जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मस्जिद में सिर्फ 5 लोग जाएं, फासले से 500 लोग भी जा सकते हैं या 50 भी जा सकते हैं। उन्होंने मुराद अली शाह को कौमी यकजहती का मशवरा दिया और शहबाज शरीफ को आड़े हाथों लिया। बोले शहबाज शरीफ का ख्याल था कि कोरोना और लॉकडाउन से मईशत तबाह हो जाएगी और हुकूमत खत्म हो जाएगी। अब वो ये सोच के आए थे कि अगर सारा लॉकडाउन हो गया, कारखाने बंद हो गए, एक्सपोर्ट ख़त्म हो गई, IMF की किस्त आ गई, ऊपर से डॉलर महंगा हो गया, तो ये गवर्नमेंट वैसे ही अपने तमाम काम तमाम हो जाएगा इसका, या वायरस फैल गया। अल्लाह का शुक्र है इमरान खान की स्ट्रेटजी यही थी कि वायरस और लोगों की ज़िंदगी के दरमियान एक रास्ता निकाला जाए। उनका मजीद कहना था कि चीनी IPP समेत दीगर करप्शन रिपोर्ट इमरान खान खुद मंजर आम पर लाए। चीनी करप्शन रिपोर्ट 25 को नहीं तो 30 तारीख को मंजर आम पर आ ही जाएगी। शेख रशीद अहमद का कहना था कि ट्रेन बंद होने से रेलवे को माहाना 5 अरब का नुकसान हो रहा है। PDMA ने इन्हें 10,000 मास्क दिए हैं। फौज की जानिब से 4,000 राशन पैकेट मिले हैं। लाहौर के 1,000 राशन पैकेट इतवार को कुलियों में तकसीम करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा फारान यामीन, सिटी 42। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन और अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का टेलीफोनिक रब्ता मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान कोरोना वायरस के फैलाव, मरीजों की तादाद, मुल्क की मुआशी सूरत हाल और इस ज़मन में हुकूमती इकदाम पर बातचीत हुई। सिराजुल हक ने चौधरी शुजात को जमात इस्लामी की कोरोना वबा में जारी इमदादी सरगर्मियों के हवाले से आगाह किया। चौधरी शुजात हुसैन ने लॉकडाउन की मौजूदा सूरत हाल में जमात इस्लामी की इमदादी सरगर्मियों को खूब सराहा। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की हिदायत पर नून लीगी रहनुमाओं की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। शेर शाह रोड पर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए स्प्रे करवाया, जबकि कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल में हिफाजती लिबास तकसीम किए गए।
سابق صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر، MNA علی پرویز ملک، ارکان صوبائی اسمبلی چودھری شہباز احمد اور کنول لیاقت ایڈوکیٹ نے PP 153 شیرشاہ روڈ پر کرونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں اسپرے کروایا۔ نون لیگی رہنماؤں نے گورنمنٹ کورٹ خواجہ سعید ہسپتال میں ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف میں حفاظتی سامان بھی تقسیم کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ حکومت شہباز شریف کے متحرک ہونے پر خوف زدہ ہے۔ شہباز شریف سے صرف خوف یہ ہے کہ لوگوں کی زبانوں پر یہ بات ہے کہ آج شہباز شریف ہوتا، آج وہ مین آف کرائسس ہوتا حکومت میں، تو آج لوگ پریشان نہ ہو رہے ہوتے۔ ارکان قومی و صوبائی اسمبلی علی پرویز ملک، چودھری شہباز احمد اور کنول لیاقت ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ میاں شہباز شریف کی ہدایت کے مطابق اپوزیشن میں ہونے کے باوجود فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ بھرپور پارٹی کی طرف سے ہدایت ہے کہ ہر جو کارکن ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق بھرپور کوشش کرے کہ یہ کورونا کے خلاف جنگ جاری رہ سکے۔ جس دن سے میاں شہباز شریف نے ٹیم ایکٹیو کی، ہر بندہ ہر کارکن گلی محلے میں نظر آ رہا ہے، فیس بک پہ کام نظر آ رہا ہے، ٹویٹر پہ کام نظر آتا ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب کی ہدایت پہ اسپیشلی ہم نے NA 127 میں علی پرویز ملک صاحب اور خواجہ عمران نذیر، چودھری شہباز صاحب، باو اختر صاحب اور ہم سب نے مل کر یہ کام شروع کیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومت لاک ڈاؤن کے حوالے سے کوئی واضح حکمت عملی نہیں بنا سکی، جس کی وجہ سے عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیمرامین علی حسن کے ساتھ عمر اسلم سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری سجاد نذیر کی جانب سے کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس میں حفاظتی کٹس تقسیم کی گئیں۔ PIC میں حفاظتی کٹس ڈاکٹر ذیشان، ڈاکٹر عرفان اور میو ہسپتال میں ڈاکٹر فیصل کو دی گئیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔